सरजमीन पर कब्जा किया था, पहले अपोलोजाइज करो, माफी मांगो। अब्दुल्ला में तो नहीं होता, कौन शर्मसार होता इससे? हमारे स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट ने कहा हम पहले भी आपके वफादार थे, हम आज भी आपको। ये इतनी मुनाफत है इन लोगों में कि खुद बताने हमें एक मौके पर जब मैं पाकिस्तान था, बिल्डिंगों को देखो, ये इनके नहीं है, ये हमारे अपने हैं। हमारा माल लाकर चोरी करके उन्होंने ये बिल्डिंगें बनाई हैं। क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ये बेदरकारी एजेंडा नहीं है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान और ख्वाजा आसिफ आमने सामने। वीडियो मुलाहिजा फरमाएं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। बताने हमें एक मौके पर जब मैं पाकिस्तान था, बिल्डिंगों को देखो, ये इनके नहीं है, ये हमारे अपने हैं। हमारा माल लाकर चोरी करके उन्होंने ये बिल्डिंगें बनाई हैं। ये हिंदुस्तान की है, ये बरसगीर की है। तुम 100 साल से हमारे ऊपर हाकिम रहे हो, तुमने हमारे सरजमीन पर कब्जा किया था, पहले अपोलोजाइज करो, माफी मांगो, उसके बाद आप ऐवान में आ सकती है। और उसने माफी मांगी, लेकिन जब पाकिस्तान आई और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आने लगी तो हमारे स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट ने कहा हम पहले भी आपके वफादार थे, हम आज भी आपको। इस नजरिए को लोग टैक्स देंगे, इसको आप यकीन रहेंगे कि आपकी रियासत है, टैक्स आपके फलाह बहबूद का खर्च होगा। जब मेरा पैसा मेरी फलाह बहबूद का खर्च नहीं होगा, मुझे क्या पड़ी है कि मैं इस सबके टैक्स आपके साजमाना टैक्स अदा करता रहूं। और अगर टैक्स साजमाना है और आप मुझे अमल भी नहीं दे पा रहे, और जब मेरा सब कुछ लुट जाता है, फिर आपको जाग आती है। जब चीन का एक मेहमान आता है, अहम मेहमान, मुझे ये कहने दीजिए, बड़े अदब और एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी, हमारे आर्मी चीफ भी चाइना गए, वहां उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन सफारत के हवाले से अगर हकीकत में बात की जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर कामयाब होकर वापस नहीं आए। और साथ साथ मुख्तसर कर दीजिए, आज बहुत उनका मेहमान यहाँ आया, हम सब लोग उनकी खिदमत में हाजिर हुए, मेहमानदारी की, और हमने उनको अपने भरपूर हिमायत, तारीफ, दोस्त के सब हवाले दिए, उन्होंने भी सब वही हवाले दिए। लेकिन एक जुमले में उसने हमें जवाब दे दिया कि पाकिस्तान में अब भी सियासी सहकाम नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी अब भी ठीक है। आप बताएं किस बुनियाद पर वो इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पाकिस्तान में? तो मैंने कहा हमें तो 2010 से मार खा रहे हैं इन्हीं ऑपरेशनों के हाथ से। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ये बेदरकारी एजेंडा नहीं है? इस पहलू को हम क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? बादशाह साहब ने मुझे कहा, मेरे सामने बात की कि मैंने बाढ़ लगा दिया है। फखर से कहता है मैंने बाढ़ लगा दिया है, किसी का बाप बिना अफगानिस्तान जा सकता है, ना जहाँ बाहर जा सकता है, कोई दहशतगर्द नहीं आ सकता। अब मौजूदा आर्मी चीफ फखर से कहता है मैंने बाढ़ उठा के, अब पता नहीं वो हुकूमत नहीं है, वो मसले का हल था या ये मसले का हल है। 50,000 नहीं बल्कि 25-30,000 लोग यहाँ से अफगानिस्तान गए और वहां से 40-50,000 इस वक्त आ चुके हैं। और हमारे यहाँ, मुझे माफ कीजिए, बहुत दर्द और दुख से कह रहा हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अगले 2-4 महीनों के अंदर हमारे डेरा इस्माइल खान, वजीरिस्तान, दूसरा वजीरिस्तान, लक्की मरवत, करक, बन्नू, इन इलाकों में हमारा इस्लामिया कायम हो जाए और पाकिस्तान की जरूरत नहीं आ रही। मगरिब होती ही तमाम थाने बंद हो जाते हैं और उनको हुक्म दिया गया है कि आप घर से बाहर जाओ। ये आप कहाँ खड़े हैं हम लोग? तो फिक्रबंदी की बात है सर जी। ये ऑपरेशन मैंने पहली भी की है, आज भी कहता हूँ, ये अज़्म इस्तेहकाम नहीं, ये चीन को जवाब दे रहे हैं कि जिस अज़्म इस्तेहकाम की बात की थी आपने, अब हम वो इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, लेकिन हर चंद के है नहीं है, ये इस्तेहकाम अज़्म नहीं है, ये अज़्म इस्तेहकाम की तरफ हम जा रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा। मैं कम अज़ कम तज़ादात का शिकार नहीं हूँ, मैं फिक्री यकसुई का अलमबरदार होकर आपके साथ बात कर रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप कौम को हाँकते रहेंगे तो आप पीडब्ल्यूडी को आप खत्म कर रहे हैं, हजारों मुलाजिमों को आप बेरोजगार कर रहे हैं। इतना बड़ा महकमा जो पाकिस्तान से पहले का है, इतना महबूब माँ है, आप किससे बता रहे हैं? तो मेरा लीडर जो है सारे खानदान के साथ जो है क्या था, क्या ये जमीन बोला है? इन्होंने जमीन बेचे हुए हैं, इन्होंने जमीन बेचे हुए हैं, ये जमीन फरोश है। अली साहब आपको पूरा मौका दिया था, अली साहब कुछ नहीं बनता, अली साहब आपको पूरा मौका दिया गया था बात करने का, कोई नहीं बीच में बोला। ये क्यों बिकना इस्तेमाल कर रहे हो? तो ये अपनी यहाँ नहीं आ सकते, ये ड्रामे मत करो, अली साहब मत करें, ड्रामे मत करो, अली साहब मत करें, नहीं आई नॉट गिवन टू एनीवन, ये रवैया नहीं, तशरीफ रखिए, बात कर रहे थे, कोई नहीं बात कर रहा, नहीं आप
स्पीकर, ये मैंने इनकी तोड़ पे पैर रखा है तो ये अब नहीं करें। मैंने इनको सारी बातें वो कही हैं जो इन्होंने करी हुई है। मुझे ये बताएं ये किसने कहा था खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है, ये किसने कहा था? शर्म आपको आनी चाहिए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं बिल्कुल बात करें कराएं इससे बात की पाकिस्तान में। जनाब स्पीकर, परसों जो है एक क्या दिन था पाकिस्तान की सियासी तारीख में, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है ललकार रहा है, फेडरेशन को ललकार रहा है। आप ख्वातीन की बात कर रहे हैं, वो सारे दुआ बैठे हुए हैं ख्वातीन के खिलाफ जो नानेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे उन्होंने एहतजाज किया था। ये क्या कौन सी ख्वातीन की बात कर रहे हैं? तो इनकी ख्वातीन जमात आसमान से उतरी हुई है और बाकी लोग जो है हर चीज। और उसके बाद क्या बयान देते हैं, शोहदा हमारे, फौज हमारी, फलाह हमारी। ये इतनी मुनाफत है इन लोगों में कि जब जरूरत पड़ती है अपने बयान तब्दील कर लेते हैं। उसके बाद जो है लगातार जो है उस बयान की तस्दीक करने के लिए या उसको कवर अप करने के लिए बयान देते रहे। मुझे मेरा नाम लेके उसने कहा है, मेरे बाप ने क्या है, उस वक्त इसका जमीर नहीं जागा, उस वक्त इसका जमीर गाड़ी रखी हुई है, दरूद शरीफ पढ़ता है और मुनाफों की बात करता है। अब्दुल्ला में तो वही होता और शर्मसार होता इससे। मैंने जमीर आपसे लिखी हुई है, आपके लीडर से लिखी हुई है। वही बंदी वालों के पैरों में बैठा टिक्की में बंद होकर गया था बाजवे को मिलने, टिक्की में बंद होकर गया था। ये औकात है बोलने में, बोलने में पूरा करना यहाँ बोलने में। तशरीफ रखे, वो बात करने दें, आपने पूरी बात की है प्लीज जी, आइन के दायरे नहीं करेंगे आप, प्लीज तशरीफ रखें जी। मैं कह रहा था जनाब, आज 2 दिन हो गए हैं, 13 दिन रह गए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि वो लश्कर लेके आए। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी मौलाना फजल रहमान और ख्वाजा आसिफ के दरमियान ठन की और उसी दौरान अली मोहम्मद भी मौलाना साहब के लिए खड़े हो गए और खड़े होकर दोनों ने बैंड बजा दी। ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली के अंदर आंख उठाने, अब्दुल्ला में तो वही होता और शर्मसार होता इससे। मैंने जमीर आपसे लिखी हुई है, आपके लीडर से लिखी हुई है। वही बंदी वालों के पैरों में बैठा टिक्की में बंद होकर गया था बाजवे को मिलने, टिक्की में बंद होकर गया था। ये औकात है बोलने में, बोलने में पूरा करना यहाँ बोलने में। तशरीफ रखे, वो बात करने दें, आपने पूरी बात की है प्लीज जी, आइन के दायरे नहीं करेंगे आप, प्लीज तशरीफ रखें जी। मैं कह रहा था जनाब, आज 2 दिन हो गए हैं, 13 दिन रह गए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि वो लश्कर लेके आए।